हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, आईआईटी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सटर्नल पैनल। आईआईटी दिल्ली ने गठित किया, मतलब बनाया, फॉर्म किया, जो बाहरी ग्रुप है, पैनल है। पैनल कौन होता है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो ये बनाया। समिति भी बोल सकते हो, एक तरह की कमेटी होती है। और एक्सटर्नल है, यानी कि बाहरी लोग इसके अंदर शामिल है। बाहरी समिति जो है, बाहरी कमेटी, बाहरी पैनल, तो इन्होंने गठित करा। टू प्रोब, जांच करने के लिए, स्टूडेंट्स सुसाइड, जो ये विद्यार्थी का आत्मदाह है, आत्महत्या है, तो इसकी जांच करने के लिए। आगे लिखा है, स्टर ऑन कैंपस कंटिन्यूज। ये जो परिसर में स्टर है, स्टर का मतलब होता है हलचल, हंगामा, आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन। तो काफ़ी मतलब निकलते हैं। पहला, अगर वर्ब ले रहे हो तो हिलाना, अगर नाउन ले रहे हो तो विरोध प्रदर्शन हो गया, आक्रोश हो गया यानी कि गुस्सा, एजिटेशन, या फिर आंदोलन भी बोल सकते हो। तो कई मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो हंगामा है, हलचल है, आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है कैंपस पर, कैंपस होता है परिसर, तो ये कंटिन्यूज, ये जारी है या जारी रहा। अब ये एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। फर्स्ट वर्ड यू हैव टू लर्न इज कॉन्स्टिट्यूट, विच मीन्स गठित करना। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, फॉर्म करना। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल पैनल, बाहरी पैनल, बाहरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। देन प्रोब, वर्ब है जिसका मतलब है जांच करना। सुसाइड नाउन है, आत्मदाह। स्टर इज हलचल, हंगामा, विरोध प्रदर्शन, एजिटेशन। देन कंटिन्यूज, वर्ब है जारी रहना। एंड वन मोर वर्ड, दैट इज कैंपस। कैंपस को हिंदी में बोलते हैं परिसर। ये था हमारी हेडलाइन। अब इसके बाद अब रीड करते हैं मेन न्यूज़। और कल मैंने आपके लिए एडिटोरियल भी बनाया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी, तो उसको दूसरे चैनल पे देख लेना। चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम, तो देख लेना। बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था उस पर, क्योंकि 43 मिनट्स का वो वीडियो था और जो एवरेज वॉच टाइम है दैट वाज जस्ट 5 मिनट्स। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी फालतू मेहनत करने का। इसीलिए मैं एडिटोरियल नहीं बनाता हूँ। इसलिए बार बार मत कहा करो कि एडिटोरियल बना दो। सिंपल सा रीज़न है, लोग जब देखते ही नहीं है तो क्यों 4 गुना मेहनत एक्स्ट्रा करनी। तो एनीवेज आगे देखते हैं। और बाकी जो लोग आप में से चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना। उसमें मेरे कोर्सेज हैं, उसमें एनरोल कर लो। मेरा एक सिंगल कोर्स इनफ है आपकी पूरी इंग्लिश के लिए, ठीक है। इतना ही कह सकता हूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। IIT Delhi has constituted a 7-member external committee. IIT दिल्ली ने गठित किया है 7 सदस्यों वाली ये जो बाहरी कमेटी है इसका। टू प्रोब, जांच करने के लिए। किसकी जांच? द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की जांच के लिए। कौन सी परिस्थितियां? लीडिंग टू, जो लेकर बनी, जो कारण बनी, किस चीज का? द डेथ ऑफ अ 31-year-old MSc स्टूडेंट, एक 31 साल के MSc के स्टूडेंट की मौत का जो कारण बनी। तो वो जो सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियां, तो उसकी जांच के लिए एक्सटर्नल कमेटी जो है 7 सदस्य वाली, तो इसको गठित किया गया है। फिर कॉमा डाल दिया, आगे लिखा है द इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर, ये जो इनके डायरेक्टर है, नाम है इनका रंगन बनर्जी, स्टेटेड। तो ये जो डायरेक्टर है इन्होंने क्या किया? स्टेट किया। स्टेट का मतलब क्या होता है? जानकारी देना, बताना। तो इन्होंने जानकारी दी, इन्होंने बताया। इन एन ईमेल, एक ईमेल में। कौन सी ईमेल? एड्रेस्ड, जो संबोधित की गई, टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग को। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें वर्ड याद करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट, गठित करना। 7 मेंबर, एडजेक्टिव का काम करेगा, 7 सदस्यों वाला।
एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, बाहरी, कमिटी मतलब पैनल, समिति बोल सकते हो, प्रोब इज जांच करना, देन सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ, ये हमारा लीड टू का चैप्टर है, कोई चीज़ किसी का कारण बनती है, कोई चीज़ किसी को कहीं पर लेकर जाती है। देन स्टेटेड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसकी सब्जेक्ट हो गया ये डायरेक्टर, और ये आ गया एड्रेस्ड संबोधित करना, और संबोधित करने से पहले भी कौन सा ईमेल हम यहाँ लिख सकते थे, विच वॉज एड्रेस्ड, जो संबोधित की गई। नाउ इमेज के नीचे भी देख लो, द स्टर, ये जो विरोध प्रदर्शन आंदोलन है बाय आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट्स के द्वारा, एंटर्ड इट्स सेकेंड डे, तो ये अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर गया ऑन ट्यूसडे को। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द डेथ हैज स्पार्क्ड आउटरेज, ये जो मृत्यु है, मौत है, इसने स्पार्क कर दिया है आउटरेज को, आक्रोश को। आउटरेज होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, सिंपल भाषा मतलब एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं आक्रोश, और स्पार्क इज पैदा कर देना, चिंगारी लगा देना। तो मौत ने क्या किया, आक्रोश पैदा कर दिया है। कौन सी डेथ, अलेजिडली बाय सुसाइड ऑन 22 अगस्त, ये जो कथित तौर पर सुसाइड के द्वारा है अगस्त 22 को। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स एट द इंस्टीट्यूट, ये जो विद्यार्थी हैं संस्थान में, हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस मंडे, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोमवार से। टेंस है हमारा टाइम इन टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं मंडे से। अगेंस्ट किसके खिलाफ, सिस्टमिक इश्यूज, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, और सिस्टमिक एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब हो गया प्रणालीगत, मतलब प्रणाली से जुड़ा हुआ, सिस्टम से जुड़ा हुआ, इश्यूज मतलब मुद्दे, तो जो सिस्टम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, प्रणालीगत मुद्दे हैं, तो उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कौन से मुद्दे, हमने लगाया विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच हैव लेड टू द डेथ्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स बाय सुसाइड, जो कारण बने हैं या जिनकी वजह से मौत हुई है 8 स्टूडेंट्स की सुसाइड के द्वारा, ओवर द पास्ट 30 मंथ्स, पिछले 30 महीनों में। दे क्लेम, उन्होंने दावा किया। अब यहाँ पर ये जो सिस्टमिक इश्यूज हैं, प्रणालीगत मुद्दे, अब कौन से मुद्दे हैं ये बताने के लिए हमने यूज किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, देन हैव लगा दिया, देन लेड, लीड का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा लीड टू का लेसन है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, लीड का थर्ड फॉर्म लेड, हैव लगा हुआ है, तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा लीड टू का चैप्टर, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, और दे क्लेम, उन्होंने दावा किया। तो कैसे इश्यूज हैं, कह रहे जो कारण बने हैं, जो लेकर गए हैं डेथ तक, मौत तक, जो मौत का कारण बने 8 स्टूडेंट्स का सुसाइड के द्वारा। ओवर बता रहा है समय को कि ओवर द पास्ट 30 मंथ्स, तो ओवर की हिंदी यहाँ निकलेगी में, पिछले 30 महीनों में। अब इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला याद करो, अलेजिडली कथित तौर पर या आरोप है कि, बाय सुसाइड आत्महत्या से, आउटरेज स्पार्क आउटरेज आक्रोश पैदा करना, एक आउटरेज से बना है वर्ड आउटरेजियस, वो एडजेक्टिव हो जाता है आउटरेजियस, जैसे आउटरेजियस स्टेटमेंट, आउटरेजियस कमेंट, आउटरेजियस स्पीच। तो कैसी ये स्पीच हुई, कैसा कमेंट हुआ, आउटरेजियस हुआ। तो आउटरेजियस का मतलब क्रोधजनक, मतलब बहुत ज़्यादा जो क्रोध पैदा कर दे, आपको चौंका दे, उसको बोलते हैं आउटरेजियस। तो आउटरेजियस एडजेक्टिव है, एंड आउटरेज हमारा नाउन का काम करेगा। देन प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करना, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, दे सबमिटेड अ नोट, तो उन्होंने सौंपा, सबमिट किया एक नोट, मतलब कुछ लिख के उन्होंने भेजा होगा, तो उन्होंने एक नोट जो है स्टेटमेंट, बयान, तो वो सबमिट करी। किसको सबमिट करी, टू द एडमिनिस्ट्रेशन को, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको सबमिट किया नोट, डिमांडिंग, मांग करते हुए, या जिसमें मांग की गई, दैट की द डिसीज्ड फैमिली बी पेड, जो मृतक का परिवार है, तो बी पेड, इनको पे किया जाए, एक्स ग्रेशिया ऑफ 1 करोड़,
1 करोड़ का जो एक्स ग्रेशिया है, कॉम्पनसेशन है, अनुकंपा राशि है, तो ये पे की जाए। तो सिंपल सी ट्रांसलेशन है ये भी, इसमें भी वर्ड अच्छे हैं। पहला एक्स ग्रेशिया, अनुकंपा राशि, कॉम्पनसेशन, मुआवजा। देन डिसीज्ड इज दिवंगत, मृतक जो मारा गया है। ये बी पेड, ये हमारा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंजंक्शन नरेशन की वजह से आपको दिख रहा है। डिमांड इज मांग करना। देन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन। देन सबमिट अ नोट, एक बयान सौंपना, देना। लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल एंड द कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये जो है इशूड स्टेटमेंट्स, तो इन्होंने जो बयान है वो इशू करे, जारी करे। एक्सप्रेसिंग सोलिडेरिटी, एकता व्यक्त करते हुए, विद द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल पैनल, ये जो बाहरी समिति है, विल कंप्राइज, तो ये बनेगी। अब ये विल लगा हुआ है, फ्यूचर बता रहा है। कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से बने हुए होना, तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। तो जो बाहरी समिति है वो बनेगी किससे? फॉर्मर उत्तराखंड पुलिस चीफ अशोक कुमार, तो एक ये होंगे इसमें। एम्स दिल्ली साइकेट्री डिपार्टमेंट हेड प्रताप शर्मा, तो एम्स दिल्ली के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड है। और देन 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रतिनिधि। एंड द IIT दिल्ली रजिस्ट्रार, तो IIT दिल्ली के रजिस्ट्रार, तो ये सारे जो हैं तो ये कंप्राइज करेंगे इस एक्सटर्नल पैनल को, मतलब ये सारे इनसे मिलकर बनेगा। तो एक मिस्टर बैनर्जी ने कहा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, आगे देखिए। ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट की द कमेटी विल होल्ड टॉक्स विद दोज, कह रहे हैं जो कमेटी है ये क्या करेगी? होल्ड टॉक्स, ये बातचीत करेगी। विल लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये बातचीत करेगी विद, किसके साथ? दोज, उनके साथ। उनके किन के साथ? अब हम यहाँ डाल सकते हैं हु आर कंसर्न्ड, जो संबंधित हैं, जो जुड़े हुए हैं, मतलब इस मैटर से जो जुड़े हुए हैं। एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स, और वो रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी, जांच करेगी जो एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल समझते हो, जैसे अगर आपको प्रेसिडेंट से कोई अवार्ड लेना है तो कुछ सिस्टम होगा रूल्स का कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं और ये नहीं करना, आपको ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना, ठीक है, आपको इधर देखना, आपको उधर नहीं देखना, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है जिनको बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो ऐसी जो एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा प्रोटोकॉल्स हैं तो उनके रिव्यू के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कमेटी है वो बातचीत करेगी उनके साथ जो संबंधित है एंड रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स को। द पैनल वुड बी क्वेश्चनड, ये जो पैनल है तो इनसे सवाल पूछा जाएगा। वुड बी, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्टेड, तो इनसे रिक्वेस्ट की जाएगी टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, द रिपोर्ट को विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर अंदर। अब ये वुड भी आ रहा है हमारा, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब इसमें वर्ड मीनिंग भी देखिए। पहला याद करेंगे, होल्ड टॉक्स, बातचीत करना। कंसर्न्ड इज, संबंधित, एडजेक्टिव का काम करेगा। प्रोटोकॉल्स, एक सिस्टम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। देन एग्जिस्टिंग इज, मौजूदा। रिक्वेस्ट हो गया विनती करना, ये आसान है। और कंप्लीट इज, पूरा करना। और ऊपर देख लो तो रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके प्रतिनिधि। नेक्स्ट वन, मिस्टर बनर्जी सैड, मिस्टर बनर्जी ने कहा, द इंस्टीट्यूट वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वुड प्रोवाइड, वो उपलब्ध कराएगा, फाइनेंशियल एड, एड मतलब सहायता, फाइनेंशियल हिंदी में बोलते हैं वित्तीय, मतलब मॉनेटरी एड, ठीक है। तो जो वित्तीय सहायता वो प्रोवाइड कराएगा इंस्टीट्यूट, किसको? टू द डिसीज्ड फैमिली, मृतक के परिवार को। दो, हालांकि ही डिड नॉट स्पेसिफाई द अमाउंट, कि उन्होंने जो रकम है तो उसको स्पेसिफाई नहीं किया, उसको मतलब बताया नहीं भी कितना अमाउंट है। तो ये हमारा 2 वाला लेसन आ गया, वुड नरेशन की वजह से है। वर्ड मीनिंग देखेंगे तो
इंस्टीट्यूट बोलते हैं संस्थान को, प्रोवाइड होता है उपलब्ध कराना, फाइनेंशियल एड होता है पैसे की सहायता, वित्तीय सहायता, डिसीज्ड होता है मृतक, दो का मतलब हालांकि, स्पेसिफाई द अमाउंट रकम बताना। नेक्स्ट इज एज पर द ईमेल, ईमेल के अनुसार द स्टूडेंट, ये जो विद्यार्थी है, डिवेलप्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो ये जो कह रहे हैं रिपोर्ट ईमेल के अनुसार ये जो स्टूडेंट है तो इसमें विकसित हो गया था, ये जो मेंटल हेल्थ के मुद्दे हैं ये डेवलप हो गए थे, मतलब माइंड की कोई प्रॉब्लम उसको होने लगी थी। और कौन स्टूडेंट, हु हैड अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसका शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा था, तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट भी है, हैड यहाँ पे पोजेशन है और यूज किया गया स्टूडेंट के लिए। तो ईमेल के अनुसार ये जो विद्यार्थी है जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड था, तो इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो विकसित हुए इन मार्च में, एंड वॉज एडवाइज्ड, और इसको सलाह दी गई। अब ये जो स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट हो गया, डेवलप्ड क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और एंड से सेंटेंस को जोड़ा, एडवाइज्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यही वाला स्टूडेंट जो अभी सब्जेक्ट था अब ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का एडवाइज्ड वाले सेंटेंस के लिए। तो उसे सलाह दी गई टू स्टे अंडर कंटिन्यूस पेरेंटल सुपरविजन, कि वो जो निरंतर कंटिन्यूस पेरेंटल सुपरविजन है, पेरेंटल मतलब माता पिता का जो सुपरविजन है, निगरानी है, तो उसके अंदर स्टे करे, मतलब उनकी नज़र में रहे। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही मूव्ड ऑफ, वह मूव कर गया, चला गया, कहाँ पर, ऑफ कैंपस, कैंपस से बाहर, विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब माता पिता के पास चला गया। व्हेन ही रिटर्न्ड इन जुलाई आफ्टर ब्रेक, जब वो ब्रेक के बाद जुलाई में वापस लौटा। ही वॉज अगेन एडवाइज्ड, तो उसे फिर से सलाह दी गई टू स्टे, कि वो ठहरे, रुके, अंडर पेरेंटल सुपरविजन, माता पिता के निगरानी में। वर्ड मीनिंग है यहाँ पे सुपरविजन, निगरानी, एडवाइस ये वर्ब है, सलाह देना, कैंपस परिसर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रेजिंग ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस होती हैं आपत्तियां, ऐतराज, रेज मतलब उठाना, तो ऐतराज उठा रहे हैं, ऐतराज उठाना। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड टू द इंक्लूजन ऑफ मिस्टर कुमार इन द पैनल, ये विद्यार्थी हैं इन्होंने ऐतराज किया, किस चीज़ से, इंक्लूजन से, मतलब शामिल करने से। इंक्लूजन की हिंदी होती है समावेशन, किसी चीज़ को शामिल कर लेना, इंक्लूड कर लेना। तो मिस्टर कुमार का जो इंक्लूजन है, समावेशन है, इनको इंक्लूड करना पैनल के अंदर, इस चीज़ से क्या किया स्टूडेंट्स ने, आपत्ति जताई। साइटिंग, हवाला देते हुए, किसका हवाला देते हुए, हिज परपोर्टेड कमेंट्स, उनके जो कथित टिप्पणियां हैं, कथित कमेंट्स हैं, ऑन किस पर, रिसेंट जो हाल ही का, यूथ लेड एजिटेशंस है, मतलब यूथ के नेतृत्व वाला हो गया यूथ लेड, और एजिटेशंस हो गए आंदोलन, और रिसेंट हो गए हाल ही के। तो कह रहे हैं हाल ही के युवाओं के द्वारा नेतृत्व किए जा रहे जो एजिटेशंस है, तो इन पर जो कथित कमेंट्स हैं, और उनके थे किनके, मिस्टर कुमार के, तो इस चीज़ को साइट करते हुए, इसका हवाला देते हुए स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया, आपत्ति जताई, एतराज किया, इनके इंक्लूजन से भी आप पैनल में इनको इंक्लूड ना करो। लिंकिंग, जोड़ते हुए प्रोटेस्टर्स को विद रेडिकलाइजेशन, और एक तो देखो हवाला दिया है किसका, इनके परपोर्टेड कमेंट का, कि भी ये जो एजिटेशन है इस पर इन्होंने कुछ कमेंट करा होगा, और फिर इन्होंने जोड़ा भी है, लिंक भी करा है, किसको, प्रोटेस्टर्स को, विरोधकर्ताओं को, किससे जोड़ा है इसने, विद रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन होता है कट्टरपंथ, यानी कि कट्टरपंथी के साथ जोड़ना। जैसे रेडिकलाइज हमने वर्ब याद की हुई है ना, जिसका मतलब क्या होता है, कट्टर बनाना किसी को, ऐसे रेडिकलाइजेशन नाउन का काम करेगा, तो कट्टरपंथ हो गया। तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये तो सारे कट्टरपंथी हैं, ठीक है, तो रेडिकलाइजेशन किया उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको बोला कि इनको बाहर निकालो। वर्ड मीनिंग देखिए, ऑब्जेक्ट 2 का हमारा लेसन आ गया, वीडियो नंबर 225 के आसपास है, चेक करना। इंक्लूजन, समावेशन, साइट इज हवाला देना, ये साइटिंग में साथ आईएनजी लगा है, तो वीडियो नंबर 276 के आसपास है। कॉज एंड मैनर का लेसन, यूथ लेड एडजेक्टिव का काम करेगा, यूथ की अध्यक्षता वाला, यूथ के नेतृत्व वाला, एजिटेशन होता है आंदोलन, लिंक इज जोड़ना, रेडिकलाइजेशन कट्टरपंथी या कट्टर
पंथ। और एक वर्ड और है इसमें, वो है परपोर्टेड, ये परपोर्टेड यानी कि कथित। इसके बाद आगे है दे ऑल्सो कंडेम्ड द एडमिनिस्ट्रेशंस व्यू। तो उन्होंने कंडेम किया, आलोचना करी, निंदा करी, किस चीज़ की? एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यू है, मतलब प्रशासन का जो दृष्टिकोण है, तो इसकी निंदा करी। और दृष्टिकोण क्या है? दैट की स्टूडेंट्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो विद्यार्थी हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ, नीड, उन्हें ज़रूरत है पेरेंटल सपोर्ट की। कह रहे हैं भी हम तो इसका समर्थन नहीं करते कि ये जो आप कह रहे हो ना, पेरेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है मेंटल हेल्थ इशू वाले स्टूडेंट्स को, तो इस चीज़ की भी स्टूडेंट्स ने निंदा करी है। नेक्स्ट इज सच स्टूडेंट्स नीड एक्सेस टू पीयर्स। कह रहे हैं सच स्टूडेंट्स, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, नीड, उन्हें जरूरत होती है किसकी? कह रहे हैं एक्सेस टू पीयर्स। जो पीयर्स है मतलब सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले, तो इनके एक्सेस की, इन तक पहुंच की, कि भी हाँ उनका आपस में वो एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। तो जरूरत किसकी है? पहला बोला एक्सेस टू पीयर्स, जो सहपाठी हैं, इन तक पहुंच की। फिर बोला फेयर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, जो निष्पक्ष शैक्षणिक अवसर हैं, तो ये दूसरी इनकी जरूरत होती है उन व्यक्तियों को। एंड और किसकी जरूरत होती है? अ कैंपस, एक कैंपस की, एक परिसर की। कैसा परिसर? कैंपस तो नाउन हो गया, और कैसा कैंपस है इसको बताने के लिए हमने यूज किया सपोर्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो सपोर्टिव हो, सपोर्ट करने वाला हो, एम्पैथेटिक हो यानी कि सहानुभूतिपूर्ण हो, जो सहानुभूति भी देता हो। तो ये क्या होता है? एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी तो आपने सुना होगा, सहानुभूति। एम्पैथी उसका एक और वर्जन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आप दूसरे की फीलिंग को समझते हो, ठीक है, उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी से बना एम्पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। तो ऐसा कैंपस, तो इन तीन चीजों की जरूरत होती है ऐसे स्टूडेंट्स को। रेड देयर नोट्स, ठीक है, तो मतलब ये उनके नोट्स में लिखा गया। दोज इन डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में है, तनाव में है, कैन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इस पे, ये टैली है, मानस है, एट इस नंबर पे हेल्प के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखो मेरी तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, सुसाइड जो है ना, ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं। आपको लगता है सोल्यूशन यही है, आप सुसाइड कर लेंगे तो सारी टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने अध्यात्म को समझा होता तो आपको पता होना चाहिए कि ये जन्म एक छोटी सी कड़ी है, एक छोटा सा पार्ट है लाइफ का, ठीक है। आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु होगी, ये एक ही जीवन था, लेकिन आप अनंत काल से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। तो सुसाइड करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और अध्यात्म तो ये बोलता है, जो सुसाइड करता है ना, सुसाइड को महापाप बताया गया है, कार्डिनल सिन। जो सुसाइड करता है उसके साथ तो बहुत दुर्गति होती है। तो सोचो, आप एक छोटी सी समस्या से बचने के लिए सुसाइड करते हो, तो आपको सबसे पहले यही सोचना चाहिए, चाहे आप हार जाओ, चाहे आप फेल हो जाओ एग्जाम में, कुछ भी आपके साथ हो, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो, चाहे आप करोड़ों रुपए के कर्जे में आ जाओ, चाहे आपके पूरी दुनिया आपका दुश्मन बन जाए, तब भी सुसाइड मत करना, ठीक है। हिम्मत करो, मज़ा आएगा। लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह प्ले करो। और इस लाइफ का मेन पर्पस होता है अपने आप को रियलाइज करना, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मा से परमात्मा का सफ़र तय करना है। आत्मा जब परमात्मा का सफ़र तय करेगी तो आत्मा ही पाएगी कि वही परमात्मा थी, लेकिन पहले सफ़र तो तय करना पड़ेगा ना, उस ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा, तो खुद ही समझ में आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। और ईश्वर तुम हो, और तुम ईश्वर होकर ऐसे काम करते हो। अभी तुम्हें वो याद नहीं है कि तुम ईश्वर हो कि नहीं हो, पहले अपने आप को याद दिलाओ, अध्यात्म से जुड़ो, ध्यान करो, ठीक है। बाकी स्ट्रगल करो लाइफ में, ठीक है, स्ट्रगल से ही लाइफ है। अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो लाइफ किसी काम की नहीं है, ठीक। तो सुसाइड बिल्कुल भी मत करना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। फेल हो जाओ, एग्जाम में फेल हो गए, क्या हो गया? जब आप एक एज आपकी आ जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा यार कुछ नहीं होता फेल पास होने से, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करो, ठीक। और नाम जप करो, मेडिटेशन करो, वहीं से ईश्वर के दर्शन अंदर होंगे, बाहर ढूंढने की उसको जरूरत ही नहीं है,
अपने चक्र जागृत करो। नहीं होते जागृत तो गुरु की सहायता लो, गुरु को ढूंढो, ठीक है। अगर गुरु भी नहीं मिलता तो प्रार्थना करो ईश्वर से कि मुझे गुरु मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी देखिए, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बाकी एडिटोरियल वाला वीडियो भी जरूर देख लेना माय स्टोरी किंगडम इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।